जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मीन राशि में हो तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इफ यू हैव वीनस इन पाइसेस साइन इन योर हॉरोस्कोप, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वीनस इज गोइंग टू गिव इन दिस लाइफ। वीनस दैट इज शुक्र को हम वैभवता का, शुक्र को हम कंफर्ट का, रिलेशनशिप का, आनंद का, खुशी का, हैप्पीनेस का ग्रह मानते हैं, जो एक जुपिटर की राशि में दैट इज मीन पाइसेस साइन में एक्सोल्टेड मीन्स उच्च का हो गया है। पाइसेस एक गहराई वाला साइन है, काल पुरुष कुंडली का 12वां घर को हम अपना कुंडली का स्लीप हमारे बेडरूम से जोड़ते हैं। 12वां घर हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या फॉरेन कंट्री से भी जोड़ते हैं, एक्सपेंडिचर से भी जोड़ते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ लेट गो। लेट गो मीन्स जिसको हम छोड़ देते हैं, अध्यात्म से जोड़ता है, गहराई से जोड़ता है, क्योंकि मीन राशि इटसेल्फ इज अ राशि ऑफ गहराई। शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है, मीन्स वीनस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस साइन। मैक्सिमम लोग जब वीनस को पाइसेस में देखते हैं तो पीपल गेट रियली एक्सिलरेटेड, मीन्स वो बहुत खुश हो जाते हैं, एज इफ मतलब उनको एक उनकी लॉटरी लग गई। इसका मतलब ये होता है कि शुक्र के पास अब नाउ हैज द कैपेसिटी टू गिव यू द रिजल्ट। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। अच्छा और बुरा रिजल्ट आपकी कुंडली के आधार पर मिलता है। सिर्फ वीनस पाइसेस में होने से ये कहा जाता है कि भाई लक्ष्मी योग है और आपकी जिंदगी में वैभवता रहेगी, बट हर एक की रहेगी या कुछ परेशानियों के साथ रहेगी, क्योंकि हर लगन में वीनस अलग रोल प्ले करता है। उसको अपने अपने हाउसेस दिए गए हैं, उन हाउसेस के अकॉर्डिंग ही वीनस रिजल्ट देता है। बट सबसे पहले हम देखते हैं वीनस अगर पाइसेस साइन में हो और बिना किसी एफ्लिक्शन के, एफ्लिक्शन मीन्स कोई उसको मेलिफिक प्लैनेट नहीं देख रहा, जैसे सैटर्न, मार्स, या वो राहु के साथ नहीं है या राहु उसको दृष्टि नहीं कर रहा, तो मीन्स अब यहाँ पर वीनस एक अच्छी स्थिति में है, इट इज इन अ गुड कंडीशन। आप देखोगे कि अब बहुत ज्यादा वो लोग क्रिएटिव होंगे, वो लोग बहुत ज्यादा रचनात्मक होंगे, करुणामयी होंगे। करुणामयी मीन्स दे आर वेरी इमोशनल, दे आर सेंसिटिव टुवर्ड अदर पीपल, क्योंकि ये राशि एक नर्चरिंग की भी राशि है। उनके अंदर दूसरों को लेके करुणा होगी। अगर ये इट इज इन अ गुड कंडीशन तो कहीं ना कहीं ये लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा मतलब अटैच नहीं होंगे वेल्थ से। उनके लिए वेल्थ इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज मतलब इट डजंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि बिना वेल्थ के लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट, नर्चरिंग इज इंपॉर्टेंट, दूसरों का ध्यान रखना इज इंपॉर्टेंट। बट यस, क्योंकि ये मीन राशि को हम कंफर्ट से भी जोड़ते हैं, तो ये कंफर्ट की राशि है। इनको अपना आराम बहुत पसंद है, इनको अपनी नींद बहुत प्यारी होती है। ये लोग फॉर्चुनेट होते हैं, ये लोग फॉर्चुनेट इसलिए होते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं चीजें मिलती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता टिल द टाइम वीनस इज नॉट एफ्लिक्टेड। अगर वीनस अच्छी कंडीशन में है तो ये लोग बहुत ज्यादा एम्पैथाइज करेंगे लोगों के साथ, एम्पैथी होगी इन लोगों के अंदर। और ये लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, क्योंकि मीन राशि में एक गहराई है। आप बहुत ज्यादा मतलब लोगों से ना घुलकर आप चाहेंगे कि आप अपना टाइम इंटरनली अपने आप को अवेकन करने में लगाएं। ये तब है जब वीनस के ऊपर कोई एफ्लिक्शन नहीं है, मैं ये बार बार आपको बोल रही हूँ। और ये लोग वो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है या रिलेशनशिप में जाना इंपॉर्टेंट है। ये उस पार्टनर की तलाश करते हैं जिनके साथ वो स्पिरिचुअली अटैच का हो सके, जो कहते हैं जो आत्मा से मतलब जुड़े हुए लोग होते हैं, ये उस तरह का रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए आप ऐसे लोग देखेंगे कि जो दे वांटेड टू गो फॉर लव मैरिज, वो पहले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान मेरे हिसाब से कंपैटिबल है या नहीं है, उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप पे जाते हैं। दे आर नॉट इन हेस्ट, चाहे उनकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए, दे नेवर चेज पीपल, दे ऑलवेज वांटेड कि उनकी जो लाइफ पार्टनर हो वो उनके साथ एक आध्यात्मिकता से जुड़े। और ये अपने पार्टनर के लिए भी दे आर वेरी डिवोटेड, ट्रीट देयर पार्टनर, दे रिस्पेक्ट देयर पार्टनर वेल, और अपने पार्टनर से इनकी स्पिरिचुअली अटैचमेंट होती है।
और अपने पार्टनर के लिए दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव देयर बेस्ट, और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के दे ऑलवेज मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स। अपने अगर उनको लगता है कि उनके कुछ एफर्ट मारने से, उनके कुछ इम्प्रूवमेंट करने से उनके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, तो दे विलिंगली डू दैट, वो एफर्ट्स मारते हैं। बट कभी कभी देखा जाता है कि ये लोग बहुत गिविंग होते हैं, दे आर वेरी गिविंग। अगर इनके रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम आती है, एक टाइम के बाद वो एफर्ट मारना छोड़ देते हैं एंड वो लेट गो कर देते हैं। लेट गो मीन्स ये नहीं कि छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया। लेट गो मीन्स अब वो कहते हैं कि इट्स ओके, ठीक है मैंने अपना 100% किया, बट अगर इफ सम प्रॉब्लम इज कमिंग बिटवीन देम, वो छोड़ देते हैं भगवान भरोसे कि ठीक है भगवान, अब आपने ही मेरी नैया को पार लगाना है। तो व्हेन दे एक्चुअली डू इट, क्योंकि यहाँ पर छोड़ने की राशि है, ये डिवोशन की राशि तो है ही, साथ में छोड़ना भी है। तो दो दे आर वेरी डिवोटेड, बट अगर इनको लगता है कि इनका पार्टनर या इनके रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं आ पा रही है जो स्पिरिचुअलिटी और जो अटैचमेंट चाहते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। छोड़ना मीन्स आपको आपकी स्पेस दे दी। जब आपने एक इंसान को उसकी स्पेस दे दी, देन होता क्या है, देन यूनिवर्स स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। आपके लिए भगवान फिर आके उस रिलेशनशिप को बचाते हैं। तो समथिंग डिवाइन फोर्सेस होती हैं, फोकस है, आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्टेबल रहे, मतलब लाइफ में बहुत चिल्लम चिली ना हो, इट्स ऑल स्टेबल, इट्स ऑल लाइक स्पिरिचुअली अलाइंड कपल की तरह रहना चाहते हो। हाँ, एक चीज और, आप लोग मेटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा नहीं होते हो। अगर आप नाउ ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आपका वीनस एफ्लिक्टेड है, मीन्स वीनस राहु के साथ है, वीनस सैटर्न से पीड़ित है या सैटर्न के साथ है, और या सैटर्न दृष्ट कर रहा है, मार्स है, तो अब यहाँ पर एफ्लिक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपका जो ऑल टुगेदर जो फोकस हो गया वो रिलेशनशिप में, इट्स ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एंड फिजिकल प्लेजर। आपके फिजिकल डिजायर्स एंड फिजिकल जो प्लेजर के जो डिजायर्स होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगे। आपके लिए रिलेशन इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक। आपको लगेगा कि इस पार्टनर के साथ मेरी मेरी इच्छाएं, जो मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, जो मेरी भौतिक इच्छाएं हैं कि भाई मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा या मेरी वेल्थ इंक्रीज होगी, तो आप ऐसे रिलेशनशिप में यू जंप इनटू इट तब जब ये एक एफ्लिक्शन में होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डिजायर है वो रिलेशनशिप में, इट्स अबाउट यू रिमेन डिससैटिस्फाइड इन द रिलेशनशिप। और ये भी देखा जाता है कि यू गेट इनटू लॉट मेनी रिलेशनशिप, लॉट मेनी रिलेशनशिप, और वो हमेशा वो रिलेशनशिप में आपके जो फिजिकल डिजायर्स और मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स इतने ज्यादा हावी होते हैं आपके ऊपर कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर मिसिंग है। तो कुछ ना कुछ आप तलाशते रहते हो कि डीप, इट्स अ साइन ऑफ डेप्थ। आप तलाशते हो कि भी मुझे इस पार्टनर में ये चीजें मिले, बट समहाउ आपको नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक फेलियर ऑफ रिलेशनशिप भी होता है तब जब ये एफ्लिक्शन में होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और इनके कई सारे फेल्ड रिलेशनशिप होते हैं, और इनके डिजायर्स, इनके मतलब ये कहीं ना कहीं अपने इनकी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो भी बहुत एक्सट्रीम होती है कि मतलब बड़ा सा घर हो और बहुत सारी ज्वेलरी हो, एंड वो अपने आप के ऊपर भी बहुत खर्चा करते हैं, और क्योंकि एक्सपेंडिचर भी है ना, हाईली एक्सपेंडिचर हो गया फिर वो, और कंफर्ट बहुत ज्यादा हो, लग्जरी हो, ये तब जब एफ्लिक्शन में है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। हम सिर्फ एक प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये प्लेनेट जो वीनस प्लेनेट अब आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है उसके अपने अलग अलग इफेक्ट होंगे। अगर सपोज आपका मीन राशि ही है, मीन राशि में आपका वीनस हो गया फर्स्ट हाउस में, मीन्स कहीं ना कहीं अब आपकी पर्सनालिटी में वीनसियन पर्सनालिटी होगी। आपका शुक्र मीन्स आपका फेस, आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी। बट यहाँ पर आपका जो शुक्र है वो तीसरे और अष्टम भाव का मालिक होगा, वो अपनी अष्टम भाव की भी, और त्रिशराया लॉर्ड है आपका थर्ड हाउस, उपाच्य हाउस, वो भी अपने लगन में लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यू विल फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा आपको लाइफ में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वेल्थ लेके चल रहे हो सकता है आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत होगी, बट हो सकता है आपने जिंदगी में वेल्थ को लेके आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, क्योंकि यहाँ पर वीनस वेल्थ रिलेटेड हाउसेस से लिंक नहीं रखता। बात करते हैं आपके कुंभ लगन में। कुंभ लगन में वीनस
4th हाउस और 9th हाउस को रूल करता है, और ये चला गया आपके 2nd हाउस में, दैट इज हाउस ऑफ वेल्थ। ये एक धन योग है आपको मदर से, क्योंकि ये हाउस ऑफ मदर एंड फादर है, तो आपको पेरेंट्स से आपको बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। फाइनेंशियली दे विल ऑलवेज असिस्ट यू, और उनसे आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी, और यू विल बी लकी। आप एक लकी होगे, आपका एक धन योग होगा, आप अपने साथ धन लेके आए हो। अब सपोज अब हम बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में शुक्र भी यहाँ पर 3rd हाउस का और 10th हाउस का, तो 3rd हाउस हमारे उपाचयत्रिक भाव है, और वो एग्जॉल्टेड हो गया, मीन्स अब हमारे एफर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हमारी जिंदगी में, और वो आपके अष्टम हाउस में आया। अष्टम मीन्स आपका 8th हाउस, ऑब्स्टिकल्स, लॉट ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, गेन्स एंड लॉसेस। अब आपका क्या हो गया, अब आपका 8th हाउस, आपका हाउस ऑफ इन लॉज बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत डोमिनेटिंग हो गए, उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। और उपाच्य हाउस मीन्स आपका इंक्लिनेशन कहाँ हो गया, आपका अष्टम भाव पे, तो हो सकता है आप अपने करियर में आपका इंक्लिनेशन, आपका करियर ही, अपने करियर फील्ड ही अष्टम भाव के लिए, और टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ज्योतिष, और एनी काइंड ऑफ CA, ऑडिटिंग, टेक्नोलॉजी से आप जुड़े हुए हो, या इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर्स हो, तो यहाँ पर आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। बट सी लगन में जो वीनस है, आप वो एक फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है इस लगन के लिए। तो इसी तरीके से हम ज्योतिष में समझते हैं, ज्योतिष में एनालिसिस करते हैं, और इसी तरीके से ही ज्योतिष में हम लोगों की कुंडली को समझते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका मीन राशि में वीनस है तो किस तरह के प्रभाव मिलेंगे, अगर ये एक पॉजिटिव वीनस है या एक एफ्लिक्टेड वीनस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब टू अलौकिक। जय श्री राम।